अब एक पत्थर उठाएं और एक कुत्ते को दे मारे, वो फौरन से डर के भाग जाएगा। लेकिन अगर वही कुत्ता झुंड के साथ हो तो क्या वो फिर भी भागेगा? नहीं, वो भागेगा नहीं, वो पलट कर हमला करेगा। क्यों? क्योंकि अब वो अकेला नहीं रहा है, अब उसके साथ ताकत खड़ी है और वो एक झुंड के साथ खड़ा है। अब यही पत्थर उठा करके एक शहद की मक्खी के छत्ते पे मार डालें, फिर देखें क्या होता है। पत्थर भी वही है, मारने वाला भी वही है, लेकिन नतीजा बिल्कुल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर इत्तेहाद मौजूद है। हालांकि हकीकत यह है कि जिस्मानी ताकत के लिहाज से ना कुत्ता मक्खी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन जब कमजोर मुत्तहिद हो जाते हैं तो फिर ताकतवर हो जाते हैं। यही उसूल इंसानों पर भी लागू होता है, यही उसूल माशरों पर भी लागू होता है, और यही उसूल कौमों की कामयाबी और नाकामी के फैसले भी करता है। इत्तेहाद की ताकत की मिसालें पूरी दुनिया में ना भरी पड़ी हैं। आप दूर ना जाएं, आप ना अपनी तारीख उठा करके देख लीजिए। बड़े सगीर की तारीख तो हर मुसलमान ने, हर पाकिस्तानी ने पढ़ी है। मुसलमान एक जगह पर तो मौजूद नहीं थे, कोई यूपी में था, कोई बिहार में था, कोई बंगाल में था, कोई हैदराबाद दक्कन में था, कोई पंजाब में, कोई सरहद में, कोई सिंध में, कोई बलूचिस्तान में था। ज़बानें मुख्तलिफ थीं, सकाफतें मुख्तलिफ थीं, रहन सहन, खाना पीना, कपड़े, हर चीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लेकिन फिर एक आवाज़ आती है कि मुसलमान एक कौम है। एक नज़रिया था ना जिसे टू नेशन थ्योरी कहते हैं, दो कौमी नज़रिया। इल्लामा इकबाल खुतबाए इलाहाबाद 1930 में उन्होंने दिया था, और फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको उसको अपनी क़यादत में 1940 में जैसे लाहौर रेजोल्यूशन में पास करवाया था। वो पूरे बड़े सगीर के मुसलमान एक आवाज़ बन गए थे। यूपी के मुसलमान भी खड़े हो गए, बंगाल, पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, सब मुसलमान खड़े हो गए थे। उन्होंने ये तो नहीं देखा था ना, और ये तो नहीं कहा था कि हम तो भाई एक दूसरे से इतने दूर दूर हैं, हम आप कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। उन्होंने सिर्फ एक बात याद रखी थी कि हम एक कौम हैं। जब वो एक हुए तो फिर दुनिया के नक्शे पर एक पूरा नया मुल्क वजूद में आ गया था, पाकिस्तान, जिसके हम रिहायशी हैं, शहरी हैं। ये मुल्क कोई हथियारों से तो नहीं बना था ना, इत्तेहाद से बना था। ये मुल्क ताकत से भी नहीं बना था, ये एक नज़रिए से बना था। और आज भी दुश्मन हमें ताकत से तो कभी भी नहीं हरा सकता, हमेशा कोशिश करता है लेकिन हम जीत जाते हैं। वो हमें तकसीम ज़रूर कर सकता है, कमज़ोर ज़रूर कर सकता है, वो फ़िरकावारियत फैला सकता है, वो सियासी नफ़रतें फैलाता है। फिर वो देखता है कि कहाँ कहाँ पर इख्तिलाफ मौजूद है, कहाँ पे नफ़रतें हैं, कहाँ पर लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, वो वहीं पर वार करता है। तारीख़ हमें यही सबक देती है कि जब कौमें मैं से निकल कर हम बन जाती हैं ना, तो फिर कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है मुत्तहिद होने से, इकट्ठा होने से। जैसे बड़े सगीर की तारीख़ में हमें मिसाल मिलती है कि जब हम इकट्ठे हुए तो फिर कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ था, सब एक जगह आ गए क्योंकि हम एक कौम बन गए थे। तो जिस दिन मुसलमान, पूरी दुनिया के जो 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान एक कौम बन जाएंगे तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता है।